हे नाथ, हे नाथ, इस ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है। वृंदावन धाम में सभी संत महात्माओं को हमारा नमन है। यहाँ के अधिष्ठाता श्री बांके बिहारी जी को हमारा दंडवत प्रणाम है। यहाँ की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी को हमारा दंडवत प्रणाम है। सभी अच्छे बुरे इंसान, प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी को हमारा नमन है। सब रूप में भगवान है। भगवान एक से अनेक होकर आए और सब कुछ वही बन गए। एक बात एक मन में आती है, प्रश्न मैंने पूछा पीछे कुछ दिन पहले, ये पृथ्वी जो बनी ये कौन बन गया? पृथ्वी कहाँ से आई? अगर आप कहते हैं मिट्टी की बनी है तो इतने टनों मिट्टी कौन से ग्रह से कितने ट्रक लाए होंगे तब ये धरती बनी होगी? कभी विचार किया आपने धरती कितने मिट्टी होगी इस पर? ये कहां से आई होगी मिट्टी? कौन से ग्रह से इंपोर्ट की गई होगी? कितने ट्रक लगे होंगे मिट्टी लाने में? नहीं विचार, कितने ट्रक आप सोचते हैं मिट्टी लगी होगी? अब मेरी तरफ ऐसे मत देखिए, आप सोचिए, जवाब दीजिए, कितने ट्रक मिट्टी आई होगी धरती को बनाने में? कोई रोड बनती है तो काफी सारे ट्रक चलते रहते हैं, बराबर मिट्टी लाते रहते हैं। कहां से लाते हैं मिट्टी, कभी आपने देखा, पता किया? कौन सा खेत आपने खुदा हुआ देखा है? कौन से तालाब आपने बने देखे हैं जहां से मिट्टी निकाली गई हो? ये मिट्टी आती कहां से है? नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। ये धरती कैसे बनी, कहां से आई? हमारे शास्त्रों ने इसका जवाब दिया। सर्व खलुदम ब्रह्मणेहम नानास्ति किंचन। उस ब्रह्म परमात्मा निराकार चेतन तत्व के महतत्व में एक संकल्प उठा। महतत्व कहते हैं उनकी मन बुद्धि में एक संकल्प उठा, एक ओम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। कुरान में लिखा है कुन हो जा, और ये सारी मखलूकात, ये सारी कायनात बन गई सिर्फ उसके एक इशारे मात्र से। बाइबल में लिखा है दिस वर्ल्ड इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड। WRLD, इसी में लॉर्ड छुपा है, LORD। दुनिया कैसे बनी? भगवान ने संकल्प किया, हो जा, बन जा, मैं एक से अनेक हो जाऊं, और ये दुनिया बन गई। उनको कुछ करना नहीं पड़ता। हमको जरा सा पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता। सब कुछ अपने आप पैदा होता है यहाँ। और जमीन के अंदर सब कुछ गड़ा हुआ है, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब जमीन के अंदर है। खोद खोद के निकालते हैं, कितने मिनरल्स, कितने सॉल्ट्स, एक भगवान सब कुछ बन गए। तभी तो भगवान कहते हैं, यहां पर क्या कह रहे हैं देखिए, शुरू हमने किया था, तुम कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करो, बस जैसे मैं करता हूं। भगवान कह रहे हैं मुझे कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं है। संकल्प उठता है, पृथ्वी बन जाए। कैसे उठता है? भागवत में इसका जवाब है।
पिछले कल्प में जितने प्राणी मर गए थे, जिनके जीव ब्रह्मा जी के शरीर में प्रवेश कर गए थे, उनके संकल्प होते हैं कि हम दोबारा जन्म लें, पृथ्वी बने और दोबारा जन्म लें। तो भगवान के अंदर फिर संकल्प उठता है, उनके संकल्प से भगवान के अंदर संकल्प उठता है कि फिर से हो जाए सब कुछ, और पृथ्वी फिर से बन जाती है, सारे जीव जंतु प्राणी फिर से आ जाते हैं। अब हमको क्या चाहिए, अब हम अपने लिए समझे। नेकी कर कुएं में डाल, ऐसे कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। कर्म करो, करने योग्य कर्म करो, अच्छे कर्म करो, एक अच्छा इंसान बनो, और फल मत चाहो, फल भगवान देंगे। क्या देंगे? कुछ भी, जो भी, जो उनकी मर्जी हो। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह वाह है या वो भी वाह वाह है। करने योग्य कर्म करता है। फिर कहा संकल्प विकल्प का त्याग कर दो। फिर कहा यदि तुम योग में आरूढ़ होना चाहते हो तो मननशील हो जाओ, विचार किया करो। जितना ज्ञान हमको गुरु से मिलता है उसका विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए। मनन के बिना ज्ञान अधूरा है। गुरु ने तो बोला, पर हमने कैच कहाँ किया, पकड़ा कहाँ? काम नहीं बनेगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आवाज आ रही है? गुरुजी तो पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, हमको भी करना है। मनन करना है ज्ञान का, जो सुनते हैं उसका मनन। मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में फिर क्या, निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। वो जो व्यक्ति जो योग लगाना चाहता है वो क्या करे, निष्काम भाव से कर्म करे। रिपीट कर रहे हैं भगवान, अपनी बात को फिर से कह रहे हैं। क्योंकि हर आदमी के मन में क्या होता है, कर्म करने का एक वेग रहता है, करो 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 करो। कल एक बात चल रही थी ना, कुछ नहीं करूं तो मोबाइल पे कुछ करूं, कुछ नहीं है करने को तो मोबाइल तो है। भगवान ने क्या करामात, एक गिफ्ट दी आदमी को, मोबाइल। और वो मोबाइल की जेल में कैद हो गया। वो आदमी मोबाइल की जेल में कैद हो गया। तो योगारूढ़ होना चाहते हो तो सब संकल्पों का त्याग कर दो। कोई संकल्प विकल्प मत रखो मन में। भगवान मैं आपका हूं। अगर जो बड़ी उम्र के हैं उनसे मेरा बहुत निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती करता हूं मैं आपसे। 50 साल से ऊपर जो हो चुके हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं। आप बार बार कहते रहो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। बच्चों को तो जैसे अच्छा लगे, उनकी मर्जी है, पकड़ लें बात को तो बहुत अच्छा है, अभी से उनका कल्याण शुरू हो जाएगा। नहीं तो बड़े लोगों से तो मेरी विनती है, आप समय समय पे जब जब याद आ जाए कहते रहिए, हे नाथ हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। संसार ठीक है, अपनी जगह है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन कर्तव्य कर्म कर, कैसे कहें, लिख के दे, कर्म करो कर्म करो। पर जो पुरानी ट्रेनिंग है जरा उसको चेंज करो। कर्म करो, उसमें घुस मत जाओ, दिमाग को उसमें मत घुसा दो। कर्म तो
एक मन है जो करता कराता रहता है, पर एक मन और है हमारे जो चिंतन करता है बेकार का, उसको भगवान में लगाने की आदत डालें। अरे मन, तू जो इधर उधर भागता है ना, तू भगवान में लग। हे नाथ, मुझे आप याद रहें। दुनिया के काम तो हाथों से हो रहे हैं। हाथ पैर ये कर्मेंद्रियां हैं। आंख देखने का काम कर रही है, कान सुनने का काम कर रहे हैं, हाथ कर्म कर रहे हैं, पैर चलने का काम कर रहे हैं। सब इंद्रियां अपने गुण गुणों में वर्त रही हैं। अर्जुन, तू मेरा स्मरण कर। फिर आगे कहा, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में, कर लिया था ना, इंद्रियों के हजारों भोग हैं और हमारी इंद्रियां उनमें जाना चाहती हैं। भगवान कह रहे हैं उनसे हटाओ। जहां जहां तेरा मन जाए हे अर्जुन, वहां वहां से हटा के फिर मेरे में लगा। तो इंद्रियां अपने भोगों में जाना चाहती हैं, आंखें देखना चाहती हैं, कान सुनना चाहते हैं, हाथ काम करना चाहते हैं, पैर चलना चाहते हैं, कान सुनना चाहते हैं, जीभ लपलपाती है बोलने के लिए और खाने के लिए। कान दो हैं, सुनते एक बात है। आंखें दो हैं, देखती एक बात है। नासिका के दो छिद्र हैं, सांस एक सी ली जाती है। हाथ दो हैं, फिर भी लगभग एक सा ही काम करते हैं। लेकिन ये जीभ, ये कमबख्त एक है और दो काम करती है। और इंद्रियां दो हैं, एक काम करती हैं। ये इंद्रिय एक है, दो काम करती है। क्यों रखा है ऐसा भगवान ने? बोले दो दे दूंगा, एक तो संभलती नहीं है, इससे दो कैसे संभालेगा? खाने के लिए और बोलने के लिए, दो के लिए लपलपाती है। भगवान ने कहा तुम आदत डालो, इंद्रियों के भोगों में बेकार में मत जाओ। बस अपना कर्म करो, अच्छा काम किए जा और भगवान का नाम लिए जा। ये कहावत है ना, तू अपना काम किए जा और राम का नाम लिए जा। तो मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। तू अपना काम, अच्छा काम किए जा और भगवान का नाम लिए जा। मैंने राम शब्द को जरा सा, क्या है ना, कोई राम का भक्त है, कोई कृष्ण का, कोई देवी का, कोई शिव जी का, कोई इनका, कोई उनका। मेरे तो देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब कोई नाराज हो जाए तो इसलिए भैया, भगवान तो वैसा शब्द है जो किसी एक को नहीं डिनोट करता है। तो अच्छा काम किए जा और भगवान का नाम लिए जा। आपके जो इष्ट हों, जिनको मानते हैं, उनका नाम लेते रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। है ना? क्योंकि शिव जी वाले जो हैं वो कहते हैं एक शिव को जो भजे सदा, दूसरे देवता को ध्यान न दे, केवल शिव जी को मानो बस। एक इष्ट हैं आपके, उनको मानो बस। लेकिन हमारे गुरु ने कहा कि सबका सम्मान करो, सबका सम्मान करो। भले तुम्हारे एक इष्ट हैं, पर सम्मान सबका करो, किसी का निरादर कभी मत करना। सब अच्छे हैं, जो जिसका भक्त है बहुत उत्तम, बहुत बढ़िया। कोई कहे राधे राधे तो बोलो राधे राधे, कोई कहे राम राम तो बोलो राम राम। हमारा जाता क्या है? कोई बोलते हैं हरे कृष्णा तो हरे कृष्णा। जो जैसे बोले वैसे जवाब दे दीजिए। आपके इष्ट आपके हैं, उनको दिल में रखिए, अपने मन में बसा के रखना। तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों के भोगों में न जाओ, मन को भगवान में लगाओ। समय बहुत कीमती है, इसको व्यर्थ न गंवाओ। आगे भगवान कहते हैं सर्दी गर्मी, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण,
मान अपमान, ये द्वंद्वी जोड़े हैं हम जो हमारे जीवन में आते रहते हैं। इनमें जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, कोई हमसे कुछ कह देता है तो क्या होता है, कोई हमारा अपमान कर देता है, हमारे मन की नहीं होती, कोई कुछ कह देता है। सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो सब लोग कहते हैं सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत। गर्मी पड़े तो गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। मुझे समझ में नहीं आता यार, कभी तो खुश रहो, सर्दी में खुश रहो या गर्मी में खुश रहो। बरसात पड़ेगी तो बरसात पड़ रही है, अरे अब बरसात ना पड़े, बरसात नहीं पड़ेगी तो बरसात नहीं पड़ रही है। कभी आदमी खुश रहता है, अच्छा मान हो तो अच्छा लगता है और अपमान हो तो दुख आता है तो सबको बुरा लगता है। भगवान कह रहे हैं अपने अंतःकरण की वृत्तियों को शांत रखो, शांत रखना सीखो, व्यर्थ में मत बोला करो। ये हर समय बोलने की आदत पड़ गई है हमको। सुख के दिन है तब तो खैर ठीक है, और दुख के दिन आ जाते हैं तो कितना गाता है आदमी। कोई मान करे तो ठीक है और अपमान कर दे तो कितना बुरा लगता है। भगवान कह रहे हैं अंतःकरण की वृत्तियों को शांत रखो, सीखो। तो जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत रहती हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, अर्थात उसका योग लगा हुआ है। कैसी भी परिस्थिति आए, शुरू में हमने प्रार्थना करी ना, भगवान आप जैसा रखो, हम आपकी रजा में राजी रहें और कहते रहें हे नाथ हे नाथ हे नाथ। हम आपके हैं, आप हमारे, हम आपको भूले नहीं। तो जिसके अंतःकरण की वृत्तियां शांत रहती हैं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई अवस्था हो, सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, जीवन हो मरण हो, सर्दी हो गर्मी हो, मान हो अपमान हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अंतःकरण की वृत्तियां हमारी शांत रहें। नहीं रह पाती ना, भगवान कह रहे हैं यहां तुम ये सब चक्करों में मत पड़ो। मान अपमान सुख दुख लाभ हानि, दिन और रात, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, ये सब लगे रहते हैं जीवन में। तुम अंतःकरण को शांत करना सीखो। अंदर बाहर से तो बहुत समता दिखा देते हैं लोग, मैंने देखा है, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे सत्संगियों में भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कुछ होता है तो ऐसे करके दिखाते हैं कुछ नहीं हुआ, पर अंदर क्या हुआ, बात अंदर की है। मुझे अच्छा नहीं लगता ये ढोंग करना। भगवान ने इसको दंभाचरण कहा है, दंभाचरण का अभाव। दिखावा मत करो, जैसे हो वैसे रहो। हर समय हमारा मन भगवान की तरफ जाए। नहीं जाता है कोई बात नहीं, भगवान कह रहे सीखो, आदत डालो, बार बार कहना सीखो हे नाथ मैं आपको बोलूँ नहीं, मेरा मन आप में लगे। तो ये हमें सीखना है कि हमारा अंतःकरण एक तो मनन वाला हो, ज्ञान का मनन करे, भगवान में लगे, भगवान को याद करे। आगे भगवान कह रहे हैं जिसके ज्ञान और उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। आगे की स्टेजेस भगवान बताते जा रहे हैं। उसके ज्ञान में, उसके दिमाग में, उसके मन में भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं।
हमारे मन में। भगवान कह रहे हैं जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, कोई शंका मत रखिए अंदर में, कोई प्रश्न मत रखिए, कोई मन में बात मत रखिए। आपके हमारे गुरु बहुत कहते हैं मन के बात कहकर आप हल्के हो जाओ। हमारे गुरु हैं इसलिए कि वो हमारे मन की बात सुनते हैं और हमको हल्का कर देते हैं। अब इसका एक तरीका, आसान तरीका है कि आप लिख कर दे दीजिए, क्योंकि सबसे बात करना संभव ही नहीं है। लिख कर दे दीजिए और जवाब आपके पास आएगा। जिसकी स्थिति विकार रहित है, आगे भगवान कह रहे हैं जिसकी स्थिति विकार रहित है। विकार कौन कौन से होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कामनाएं, क्रोध। क्रोध हम सबके मन में रहता है, हम सबके मन में क्रोध रहता है, आप जानते हैं। कितना ही रोको पर कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। मोह हम सबके मन में रहता है, हमें पता नहीं होता हमारा वाला जो भी है, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, जो भी हमारा प्रिय है, उसके प्रति हमारा मोह रहता है। और वो मोह कारण आने पर पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलता। ऐसे हम पूछें आपके अंदर मोह है, आप बोलेंगे नहीं। कारण आता है तब पता चलता है कि हमारे अंदर में मोह है। अहंकार, जितनी मैंपन की वृत्तियां हैं, जितनी मैंपन की वृत्तियां विचार, मैं से लेकर के मैं को लेकर के जितने विचार आते हैं, ये सब अहंकार है। मैं, कुछ भी, सुखी दुखी दोनों अहंकार है। मैं को लेकर जितने विचार आएंगे, जितनी वृत्तियां उठेंगी, ये सब अहंकार है। जिसकी स्थिति विकार रहित है, भगवान कह रहे हैं कामनाएं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ दिया है जिसने। ये कैसे छूटेंगे? मनन के द्वारा। मनन और वैराग्य। अर्जुन ने कहा भगवान ही मन वश नहीं होता। भगवान ने कहा इसका तरीका है, अभ्यास और वैराग्य से वश होता है। अभ्यास क्या? इसमें मनन ज्यादा काम करेगा। मनन करते रहें, मुझे क्या चाहिए, मैं कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है, मैं कौन हूँ, क्या मिलेगा, क्या रहेगा, कौन साथ जाएगा, इस संसार में मेरा है क्या, इसके मालिक कौन है, इसके कर्ता धर्ता कौन है, सारी शक्ति किसकी है। सब कुछ तो भगवान है। जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं। फिर भगवान दोबारा कह रहे हैं इंद्रियों को जीतो। ये इंद्रियां तुमको भोगों में ले जाएंगी और तुमको भगवान से दूर कर देंगी। इनका यही काम है। अर्जुन, इंद्रियों में काम रहता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में काम रहता है। काम, इच्छा, वासना। और ये हमको अपने विषय की ओर इंद्रियां ले जाती हैं। काम की आदत है, उसमें प्रवृत्त करा देगा, भोग में फंसा देगा। कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हमको खाने का मन करता है, फिर और खाने का, फिर और खाने का। एक बार एक महात्मा जी को कड़ी बहुत अच्छी लगती थी, तो एक के घर गए तो वहाँ कड़ी बहुत बढ़िया मिली। तो कह कर गए कि कल फिर बनाना, मैं कल फिर आऊँगा और ज़्यादा बनाना। गृहस्थी था, ठीक है, जैसी गुरु महात्मा जी की आज्ञा। खूब सारी कड़ी बनाई, उनके सामने रख दी और वो सारी खा गए।
और बाहर जाकर थोड़ी दूर जाकर उल्टियाँ करी। देखिए, महात्माओं की हम जो राज होते हैं इनकी बातों में, वो हम समझ नहीं पाते। हम वो काम कभी नहीं कर सकते जो ये लोग करते हैं। और मन को कहा, और खाएगा कड़ी, और खाएगा कड़ी। और उस दिन के बाद से उनको कड़ी की कभी इच्छा नहीं हुई। हम लोग प्रयास करें कि हमारी इंद्रियां जो भोगों में जाती हैं, किसी भी तरह समझाकर, कोई ऐसी बात करके जिससे इनमें वैराग्य आए, हम कोशिश करें। भगवान कह रहे हैं जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं। आगे थोड़ा टफ, मुश्किल बात कह रहे हैं भगवान, पर योगी के अंदर ये बातें सब होती हैं। योगी के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। हमारे लिए तो मुश्किल है, हर समय सम रहना, कारण परिस्थितियों में मन को शांत रखना, मन और इंद्रियां जीती हुई हों। तो योगी की मन इंद्रियां जीती हुई हैं। अब कैसे पता चले? उसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है। सोने की गिन्नियां अभी अगर उछाल दें, आप बताओ क्या होगा? भागवत जी में 100 के नोट उछाले थे थोड़े से, जब कन्हैया का जन्म हुआ था। तो उसी पर कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोग ने हमारे पैर पे पैर रख दिया और कुचलते कुचलते बचा हमारा पैर। मैंने उसको ऐसे लिया, अच्छे सेंस में लिया कि उन लोगों ने सोचा प्रसाद मिल रहा है ना? तो वो प्रसाद के लिए लपके थे। 100 का नोट क्या चीज़ होती, जो भी, पर उन लोगों ने जिनके पैर पे पैर रख दिया, कुचल दिया, उनको लगा 100 के नोट के लिए इन्होंने कितना हंगामा किया। अच्छा, गिन्नी अगर 35,000 40,000 की एक गिन्नी होती है, 10 ग्राम वाली, भगवान कह रहे हैं उसके लिए मिट्टी, जैसी मिट्टी, गुरु ग्रंथ साहब में एक इसी तरह की लाइन आती है, सुखमनी साहब में, जैसा अमृत तैसा भिख खाटी, जैसा रंग तैसा राजान। कई चीजें उन्होंने बताई हैं। योगी की समता रहती है उनमें। तो भगवान कह रहे हैं मिट्टी और सोने में कोई फर्क नहीं है उसके लिए। आप मिट्टी का एक ढेला उठाओ और सोने की गिन्नी उठाओ और आप पूछो उससे कि कौन सी लोगे, तो कहेगा कोई सी दे दो, जो तुम्हें देना है। मिट्टी दे दो, मिट्टी दे दो, उसको कोई फर्क नहीं है। और सुनकर कैसा लग रहा होगा हम लोगों को? हाँ, ठीक तो है, योगी के लिए ठीक तो है। और हमारे लिए जीवन में आपने सब ने कभी न कभी दुख का अनुभव तो किया होगा। उसके बारे में कभी सोचते, मतलब विचार, यदि आप दुख के समय को याद करके विचार करेंगे उसके ऊपर, जीवन क्या है, तो आपको बहुत वैराग्य अंदर में पक्का होगा। संसार दुखालयम अशाश्वतम,
ये दुखों का घर है और अशाश्वत यानी नहीं रहने वाला है, सदा नहीं रहने वाला है, हमेशा नहीं रहने वाला है। सदा न संग सहेलियां, सदा न काले केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। हमेशा कुछ नहीं रहता, एक सा नहीं रहता। हमारे गुरुजी ने वह एक वाणी में कह रहे थे कि जिन बच्चों की लोड़ी में हम गए थे, पहली लोड़ी में बच्चे पैदा हुए हैं, वो बच्चे अब शादी का कार्ड लेकर आते हैं कि गुरुजी हमारी शादी है, उसमें आइएगा। समय कैसे बीतता है उन्होंने बताया। 1 साल का बच्चा या पहली लोड़ी जितना भी, और अब 26-28 साल का, और शादी हो रही है। ऐसे बीत जाता है समय। हम लोग सन 2012 में पहली बार इस हॉल में मिले थे, सितंबर या अक्टूबर जो भी था महीना, 30 अक्टूबर सन 2012 में पहली बार इस हॉल में मिले थे। आज कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। 7 साल से हम बराबर आ रहे हैं और समय बीतता ही चला जा रहा है। समय बीतता चला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अभी हमारे मन में मिट्टी और सोने की एक सी वैल्यू है। योगी के मन में ऐसे होता है। योगी के लिए कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं चाहिए।